कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसके लिए हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हमें उससे बचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता और आस्था भी दम तोड़ने लगती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियां विपरीत दिखने पर विश्वास का सहारा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास उन विकट परिस्थितियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनका विश्वास उन्हें डूबने नहीं देता। वो अपने आप को पूरी तरह भगवान पर अर्पण कर देते हैं, बिल्कुल इस गौरैया की तरह जिसने श्री कृष्ण पर अटूट आस्था दिखाकर अपने पूरे परिवार की जान बचा ली। यह प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं और हाथियों के आवागमन के लिए पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने का काम किया जा रहा था। वहीं एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। संयोग से उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और इस कारण उड़ने में असमर्थ थे। युद्ध के दौरान वे कभी भी कुचले जा सकते थे। इस बात से भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को एक साथ आते वहां देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए वहां आए थे। गौरैया किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। गौरैया की विनती सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर गौरैया ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण मानव के रूप में जरूर जन्म लिया था, लेकिन ऐसा क्या था जो वे नहीं कर सकते थे। गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। मैं स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। गौरैया की बात सुन श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसलों में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अर्जुन अनजान थे। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। साथ ही अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को तीर लगने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराई और घंटी टूटकर गिर गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने अपने अहंकार में कृष्ण से हाथी पर निशाना लगाने की अनुमति मांगी, पर श्री कृष्ण ये कहकर मना कर दिया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि फिर आपने हाथी पर निशाना क्यों लगाया? तो कृष्ण ने कहा कि हाथी ने एक गौरैया का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को लगा कि हाथी तो अभी भी जीवित है, पर कृष्ण ने जब उसे सजा देने के लिए तीर चलाया और वो चूक गए, तो अब उसे मना क्यों कर रहे हैं? वह हाथी पर सही से निशाना लगा सकते थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निशाना लगाने के लिए एक बार फिर से पूछा, लेकिन अर्जुन के सवालों पर ध्यान न देते हुए कृष्ण ने युद्ध शुरू करने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि में भ्रमण कराने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान बेजान अंगों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे।
अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? उन्होंने कहा। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण ने उस धातु के एक टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाया, उसके अंदर से 4 छोटे पक्षी और एक गौरैया बाहर निकले। बाहर निकलकर माँ और उसके छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। जय श्री कृष्ण।